जान है तो जहान है। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो इंश्योरेंस के बिजनेस में आप सिर्फ दूसरे लोगों को कामयाब होते हुए देखेंगे, आप चाहकर भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें ताकि आप जिस पर्पस से, जिस मकसद से इस इंश्योरेंस के बिजनेस में आए हो वो पूरा हो सके। नहीं तो क्या होगा, गए थे हरि भजनन को और आटन लगे कपास। दोस्तों 97% लोग, ज्यादा करके जो इंश्योरेंस के एडवाइजर से लोग हैं, वो अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं, और फिर जब सही काम करने की बात आती है तो इनके पास एनर्जी तो बचती नहीं है, और जब एनर्जी बची नहीं, सही काम किया नहीं, तो जब सही काम नहीं किया तो सही परिणाम कहां से आएगा, और जब सही परिणाम आया नहीं, पैसे आए नहीं, पॉलिसी बिकी नहीं, तो क्या बोलते हैं, किस्मत खराब है, कुंठा हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, बिजनेस छोड़ दिया। राइट? तो कहने का मतलब क्या है, आपके साथ ऐसा ना हो। आपकी जो एनर्जी है उसका सदुपयोग कैसे करना है ताकि उसका इस्तेमाल पैसे कमाने में हो सके, इसके बजाय उसका वेस्ट हो। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, वो 3 गलतियां जो ज्यादा करके इंश्योरेंस के एडवाइजर करते हैं अपनी एनर्जी के साथ में। फिर मैं बताऊंगा कि आपको चैंपियन कैसे बनना है, आपके अंदर कैसे एनर्जी होनी चाहिए और कैसे उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाना है, जिस पर्पस से आप इस इंश्योरेंस के बिजनेस में जो सपने लेके आए हो पूरे कैसे होंगे इस एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आ ही गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों माय नेम इज रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम एंड आई टीच पीपल कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस से, ऑनेस्टी से सवाल पूछ के 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस बिजनेस में ग्रो करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे बड़ी पॉलिसी क्लोज करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं। क्योंकि मेरा जो इंडिया के अंदर मिशन है अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने, इसके तहत मैं सारे वीडियोस, सारी ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, नीचे लिंक दिया, जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आ गए हैं तो कमेंट जरूर करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। अब बात करते हैं कि एनर्जी को लोग कहाँ, क्यों 3 गलतियां, कौन सी 3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी बचती नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब अगर बंदर को पता हो जाए अदरक में स्वाद है तो खोद के उसको खा जाएगा। इनका ये हाल है, इनको पता ही नहीं है कि जो फिजिकल एनर्जी है, जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, इनको पता नहीं है। इट्स लाइक कि इनके हाथ में एक कोहिनूर डायमंड है जिसकी कीमत करोड़ों अरबों में है, लेकिन चूंकि इनको इसकी कीमत नहीं पता तो ये उसको कौड़ी के भाव फेंक देते हैं। ये हाल है। और जब तक किसी चीज की आपको वैल्यू नहीं पता होगी, उसकी कीमत नहीं पता होगी, आप उसकी वैल्यू करोगे नहीं, तो उसका क्या होगा, दुरुपयोग होगा, उसका वेस्ट होगा, वेस्टेज होगा। जैसे हम कूड़ेदान में, डस्टबिन में क्या डाल के आते हैं, वेस्ट, कूड़ा। ऐसे ही दोस्तों लोग अपने एनर्जी को वेस्ट, कूड़ादान में डाल देते हैं। कहां कहां वेस्ट करते हैं, फालतू काम में। बहुत ये सोशल मीडिया चलाएंगे, इंटरटेनमेंट, हा 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 हा, फिल्म, बहुत घूमने जाएंगे, मॉल देखने, पिक्चर, शॉपिंग, बहुत कुछ खाएंगे, गोलगप्पे भी खाने हैं, रसमलाई भी खानी है, रसगुल्ला भी खाना है, खाते रहेंगे, चाउमीन भी खानी है, खाते रहे, ओवर ईटिंग, ओवर एंटरटेनमेंट, राइट, ओवर टॉकिंग, बहुत ज्यादा बात करेंगे, बात ही करते रहेंगे। एक बार शुरू हो जाएंगे तो एकदम बटन चालू हो गई। और एक बड़ा हार्ड फैक्ट, क्योंकि आप सब लोग एडल्ट हैं इसलिए बता रहा हूं, टू मच सेक्स, ओवर इंडल्जेंस ऑन सेक्सुअल प्लेजर, और ये सब जगहों में अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं और बन जाते हैं खत्म सिंह। ये पहली गलती लोग करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ओके, दूसरी गलती क्या करते हैं लोग अपनी एनर्जी साथ में, ये पत्थर से पानी निकालना चाहते हैं, वो होगा नहीं। मतलब इनके पास में कोई प्रोस्पेक्ट आया, बिजनेस में है, तो बस बगैर ये जाने, पता लगाए ये जो पर्सन है, ये प्रोस्पेक्ट है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, पैसे हैं नहीं है, नीड है नहीं है,
ये पता नहीं किया, क्योंकि बताया गया बस जाओ मिलो और बताओ प्लान दिखाओ, पूरी एनर्जी पूरी ताकत लगा दी। बाद में पता लगा वो आदमी चंपूलाल है, वो टाइम पास है, उसके पास पैसे नहीं है, ना कोई नीड है। मैं उस आदमी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं क्रिटिसाइज, क्योंकि आपकी गलती है। आपने क्यों ऐसा किया बगैर पता लगाए, आपने पूछा क्यों नहीं? तो अब गलत जगह एनर्जी वहां वेस्ट हो गई। तो पहली तो ऐसी वेस्ट हो रही है, दूसरी गलत जगह वेस्ट होगी, और तीसरा जो गलती करते हैं लोग अपनी एनर्जी के लिए प्रयास नहीं करना चाहते। लोग अपनी एनर्जी के लिए पैसा नहीं खर्चना चाहते। इनको लगता है सब ऐसे फ्री में हो जाएगा। तो अब अगर आपको एनर्जी जो प्रयास नहीं करते, पैसा नहीं करते, तो क्या करते हैं लोग? पहली बात तो लोग उल्टा सीधा खाते पीते हैं। अब जब बात आती है कुछ सही से खान पान, कुछ अच्छा खाया जाए, लोग सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, जंक फूड खाएंगे, पिक्चर देख खाएंगे, मतलब ये खरीद लिया वो सब कर लेंगे। जो खुद की एनर्जी है, जहां सब कुछ चलना है, वहां जब पैसे खर्चने की बात आएगी तो रवि जी काजू बहुत महंगा है, 1000 रुपये किलो हमारे बजट में कहाँ है। नहीं, बादाम भी बहुत महंगा है, सेब भी बहुत महंगा आता है, सब महंगा है रवि जी, हमारे बस का नहीं है। और शाम को जब क्वार्टर पीते हैं जाके, वो महंगा नहीं है, राइट। तो जो चीजों से एनर्जी मिलती है उसमें पैसा नहीं खर्चना चाहते, इनको लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो अपने एनर्जी के लिए ये पैसा नहीं खर्च करते। ये इनकी 3 गलतियां हैं। पहली गलती तो वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी गलती गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरी गलती एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को सही रखने के लिए प्रयास नहीं करते और पैसा नहीं खर्च करते। ओके, तो 3 गलतियां आप मत करना। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बना के रखेंगे। इट्स लाइक चैंपियन, इट्स लाइक एनर्जेटिक एथलीट। क्योंकि देखिए, अगर आप एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी 90% जो सफलता है दोस्तों इस बिजनेस में, वो एनर्जी से आ जाएगी। आई एम टेलिंग यू। ओके, सो कैसे अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे वो बता रहा हूं। लेकिन इसके पहले, अगर आप सीरियसली इंश्योरेंस के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, और आप MDRT या उससे ऊपर जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस कैसे करते हो सीखना चाहते हैं, तो मैं एक लाइव फ्री में वर्कशॉप कर रहा हूँ, ट्रेनिंग वेडनेसडे को शाम को 8 बजे। उसका नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आइए अटेंड कीजिए उस प्रोग्राम को। इसकी वैल्यू 997 अभी फ्री में है, और किताब दूंगा आपको सेल्स के सिकंदर इज ए PDF वर्जन। अब बात करते हैं अपनी एनर्जी को कैसे आप बढ़ा कर रखेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का अब बनाइए प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता दीजिए। जब तक किसी काम को आप महत्व नहीं देंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, आप उसको प्राथमिकता नहीं देंगे, वो काम होगा ही नहीं। आप लिख के ले लो, होगा ही नेवर। तो पहले तो प्रायोरिटी बनाइए कि भैया मुझे अपनी फिजिकल एनर्जी को बढ़ाना है। प्रायोरिटी क्यों? जब आप प्रायोरिटी बनाते हैं, प्राथमिकता बनाते हैं, उसके बाद आपका फोकस जाता है, और जहां फोकस जाता है वहां ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जाती है, और जहां फोकस गई वहां एनर्जी गई, वहां पे एक्शन हुआ तो परिणाम तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला काम प्रायोरिटी बनाइए कि भैया मुझे अपनी फिजिकल एनर्जी में बढ़ाना है, इसको काम करना है, इस बात को दिमाग में रखिए। ठीक है। अब दूसरी बात, इन 4 चीजों का विशेष ख्याल। नंबर 1 फूड, नंबर 2 स्लीपिंग, ओके, नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइज, एंड नंबर 4 दिमाग। तो सबसे पहले समझिए फूड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जितना भी अटरम पटरम सटरम, आउमीन चाउमीन, फास्ट फूड, जंक फूड, गोलगप्पा, ये महीने में 1 बार खाना चाहिए बस। और ये मोमोज वोमोज जितने भी हैं, ये सब फास्ट फूड हैं, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें सही चीज़ें नहीं हैं। खाने में तो अच्छा लगता है, जीभ को तो मज़ा आता है। कितनी देर मज़ा आया? जितनी देर आपने खाया, उसके बाद पेट में क्या किया? गड़बड़ किया। बीमारियां क्यों हो रही है? खान पान। तो ये जो अटरम पटरम सटरम है, इसको जीभ का स्वाद अगर है, महीने में 1 दिन बस। नहीं रवि जी, हमको तो रोज शाम को चाहिए, मजा नहीं आता। इसीलिए तो ये हाल है। मजा लेने की आदत ही हमारा दुश्मन है। जो सफल लोग हैं वो मजा लेने की आदतों को कंट्रोल करते हैं। फिर बोल रहा हूं, सक्सेसफुल पीपल कंट्रोल देयर टेम्पटेशन टू एंजॉय।
असफल लोग उस टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़िंदगी भर बस मज़े के पीछे भागते रहते हैं और ज़िंदगी सज़ा बन जाती है। तो आप चाहते हैं आपकी लाइफ मज़ा बने, तो मज़ा लेना बंद कर दीजिए। बात समझ आ रही है? तो ये अटरम सटरम फूड नहीं खाने, आपको फूड कौन से खाना है? फ्रेश, एनर्जेटिक, जिससे प्रोटीन हो, फाइबर हो और फ्रेश फूड हो। और कोशिश कीजिए सात्विक भोजन। ये मीट और ये जो हम चिकन और सब मटन खाते हैं ना, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है और उसकी बीमारियां हैं, कई रिसर्च हो चुकी है। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट नुकसानदायक होता है। प्रोटीन होता है, उसके प्रोटीन के और बहुत सारे तरीके हैं, बाकी आपकी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। स्लीप कम से कम 6 से 7 घंटा आपको अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए, रिलैक्स स्लीप। ओके, ये नहीं सो रहे हैं बेड में गए और चिंता चल रही है, नहीं, स्लीप, रिलैक्स। एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकते, आधा घंटा वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट या प्राणायाम योगा कर लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट, अपने माइंड के अंदर ये जो नेगेटिविटी है इसको मत डालिए। आपकी जो माइंड में जाता है उससे आपकी फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है। आप 1 घंटा बैठ के सिर्फ नेगेटिव बातें सुनिए, आपको लगा अरे यार मुझे चक्कर आ जाएगा। इसलिए माइंड के अंदर अपने सही बातें जाने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, राइट? नहीं तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, राइट? तो फूड जो है वो सही खाना है। अच्छा हाँ, कुछ लोग हैं दिन में 5 कप चाय, 5 कप कॉफी, बहुत नुकसानदायक है, राइट? तो इसलिए इन 4 चीजों का ख्याल रखिए, भोजन, शयन, स्लीप, अपने दिमाग में क्या जा रहा है, और व्यायाम। तीसरी बात, अब जैसे आप लोग कहते हैं रवि जी मैं तो अभी आज पैसे कमाता नहीं हूँ, कुछ सस्ता जुगाड़ बताइए जिससे थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको फाइबर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एनर्जी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के लोगों की, रवि जी हमारा ना पेट नहीं साफ होता, मैं बहुत परेशान, बड़ा कब्ज रहता है पेट में। रहेगा ही रहेगा। अरे दिन में 10 कप चाय कॉफ़ी पियोगे, उल्टा सीधा अटरम सटरम फूड खाओगे, ज़्यादा खाओगे, तो पेट तो साफ होगा ही नहीं। सारी बीमारी की प्रॉब्लम, एनर्जी क्यों नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा। उसका तरीका बता रहा हूँ, डेट्स, खजूर आते ना, खजूर लाइए और शाम को 1 गिलास दूध में कम से कम 4 खजूर को फुला दीजिए, फूल जाने दीजिए। उस खजूर में बहुत ज़बरदस्त फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, उसमें एनर्जी भी है। उसको शाम को सोने से पहले उस खजूर को और दूध के साथ में खा लीजिए। आप जब सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश, क्लीन, एकदम चकाचक। और फिर देखिए वो आपके अंदर एनर्जी का कैसे प्रभाव होता है। जस्ट करके देखिए 1 हफ्ते, फिर बताना कि कैसा रहा। ओके, जस्ट ट्राई इट। सस्ता जुगाड़ बताया आपको। चौथा, 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, शुद्ध और साफ पानी। एंड लास्ट पॉइंट, बातें कम। दोस्तों एक रिसर्च है, हम जब बात करते हैं हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी बातों में चली जाती है। इस बात का आपको एहसास नहीं होगा। आप प्रयास कीजिए, आप एक दिन जितनी आप बात करते हैं उसका आधा बात कीजिए या उसका 20% कम कर दीजिए, देखना आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जो सन्यासी और जो साधु लोग होते हैं जो कम बात करते हैं, उनके चेहरे में इतना तेज क्यों होता है, उनके चेहरे में इतनी चमक क्यों होती है? और जब बोलते हैं तो कैसा लगता है, जैसे लगता है पता नहीं कोई कौन, ऐसा लगता है क्या आ गया, वो इतनी दिव्यता क्यों है? क्योंकि वो कम बात करते हैं। वो जब ही बोलते हैं जब आवश्यक हो। तो आप भी बिजनेस में हैं, एडवाइजर हैं, क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, जहां डील करना पड़ता है, जहां आवश्यक है वही बोलिए। यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां आवश्यकता है नहीं है, लेकिन हमको बोलने का नशा हो गया है, बोले बगैर काम ही नहीं चलता। क्यों नहीं रवि जी हमको तो, फिर अपनी आदत को बदलिए। अब मैं कोच हूं, ट्रेनर हूं, मुझे वीडियो बनाना ये मेरा प्रोफेशन है, राइट? मेरी ये सेवा है, ड्यूटी मैं कर रहा हूं, राइट? जब मैं ट्रेनिंग देता हूं मुझे बोलना पड़ता है, वो मेरी सेवा है, वो मेरा कार्य है, राइट? तो जब आपको भी काम करना पड़े, बोलिए और पूरी एनर्जी से बोलिए। अभी बताऊंगा आपको, राइट? तो अगर आप बात करना कम कर दें 50%, आपकी दोस्तों एनर्जी ऐसा हो जाए। मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल देसी भाषा, ताकि मैं चाहता हूं आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, डजंट मैटर, ये सबके लिए काम करता है। अब आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है ताकि जो आपकी एनर्जी है, पहले मैंने बताया गलती क्या नहीं करनी, फिर मैंने बताया कि उसको बढ़ाना कैसे। अब जो एनर्जी आपकी है इसका सदुपयोग करके पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि इस बिजनेस में आप आए हो पैसा कमाने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए। पैसा नहीं कमाओगे 1 महीने भाग लोगे, यहां से पतली गली से खंबा बचा, ऐसे भाग लेते लोग।
नहीं रवि जी हमने प्रयास किया, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। आपका मैनेजर डीओ घसीटेगा, आप भागोगे नहीं, राइट। इसलिए जो बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं इस एनर्जी का सदुपयोग कैसे करना है। इसके पहले जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वेडनेसडे शाम को 8 बजे, उसमें आइए अटेंड कीजिए, फ्री में है। फ्री में है डज नॉट मीन कि उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू शानदार है। बहुत सारे जो पेड प्रोग्राम होते हैं उसमें इतनी वैल्यू नहीं होती है, बट यहाँ पे आएंगे आपको। अब नंबर 1 बात, कैसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल के पैसे कमाने। पॉइंट नंबर 1, हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है। मान लीजिए आपके पास में 100 कैलोरी, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास में 100 यूनिट ऊर्जा है, जैसे बिजली आती, राइट। अब आपके पास में 100 यूनिट ऊर्जा एनर्जी है। इसी 100 यूनिट से आपको आज अपना बिजनेस चलाना है। इसी ऊर्जा से आपको परिवार भी देखना है, कस्टमर भी देखना है, बाइक भी चलानी है, कार भी चलानी है। इसी ऊर्जा में आपको एंटरटेनमेंट भी देखना है, कॉमेडी भी देखना है, ये सब झामता भी करना है, राइट। अब आप डिसाइड कीजिए कि 100 कैलोरी ऊर्जा में, 100 यूनिट ऊर्जा में आप कहां कितनी खर्च करनी है, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। तो कीप इन माइंड कि भैया मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, मैं सुपरमैन सुपरवुमन नहीं हूं, राइट। हम कोई खली भी नहीं है, राइट। ये खली, राइट, वी आर नॉट खली, ओके। सो बट पॉइंट इज, जो लिमिटेड एनर्जी है ये ध्यान रखना है। लिमिटेड ऊर्जा जब आपको पता लगेगा कि हाँ यार, जैसे हम पैसा खर्च करते हैं ना, तो पैसा खर्चते समय बड़ा सोचते हैं, अरे यार, राइट। लेकिन जब आप एनर्जी खर्च करते हैं तब सोचते हैं क्या, वो पैसा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी एनर्जी है। क्योंकि अगर एनर्जी खर्च करना सीख गए तो आप पता नहीं कितने पैसे कमा लेंगे। कीप इन माइंड। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, आपको जो एनर्जी है उसका 80% पोर्शन, यानी मेजर पोर्शन आपको कहां लगाना है, कहां खर्च करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। उस 80% एनर्जी को लगाना है बिजनेस को ड्राइव करने में। क्या बोला मैंने, बिजनेस को ड्राइव करने में। अब बिजनेस ड्राइव का मतलब क्या होता है, जहां से बिजनेस चलता है, मतलब सेल्स, 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 सेल्स। अब सेल्स में क्या करना है आपको, फोन कॉल, फेस टू फेस मीटिंग, फॉलोअप, प्रोस्पेक्टिंग एंड नेटवर्किंग। ये जो बिजनेस के जो रियल सेंस हैं, वहां पे आपको अपनी 80% एनर्जी लगानी है, बस बाकी काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहां एनर्जी लगाएंगे तो होगा क्या, जब आप सेल्स में एनर्जी फोकस करेंगे, डालेंगे, तो सेल्स बढ़ेगी आपकी, और जब बढ़ेगी तो पैसे आएंगे। तो 80% एनर्जी कहां लगानी है आपको, सेल्स में, बिजनेस को ड्राइव करने में, जो मैंने बताया, फोन कॉल, मीटिंग, फेस टू फेस, फॉलोअप, नेटवर्किंग, पर्सपेक्टिव, ओके। दूसरा काम, जब आप सेल्स में मीटिंग करने जाते हैं क्लाइंट के साथ में, एक सिद्धांत नोट कर लीजिए, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो जीतेगा। अगर आप मीटिंग में हैं और आप एनर्जी से, कॉन्फिडेंस तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझता है। चिल्लाना नहीं है, हेलो हेलो, एनर्जी से आप सामने बैठे हैं, एनर्जी से मैं जो बता रहा हूं ऐसा है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, ऐसा है, साफ एनर्जी से कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपकी एनर्जी शानदार है तो 90% जो जीत है आपकी वो एनर्जी से हो जाएगी। सामने वाला बंदा वैसे ही आपको स्वीकार कर लेगा, हाँ यार ये जो बंदा बोल रहा है इसकी बातों में दम है। अगर एनर्जी से बात करेंगे, और वो एनर्जी से बात कब कर पाएंगे, जब आपके पास एनर्जी है। अगर आप खत्म सिंह हो गए हो, लंजूलाल हो गए हो, हम क्या बताएं सर, हम तो ऐसे ही हैं, टेम्पोलाल आ गए, तो वो कराता भी होगा तो आपसे नहीं कराएगा, किसी और से कराएगा। और मेरे साथ में ऐसे भी लोग जुड़े हैं मेरे सिस्टम में, जिनके फैमिली में रियल सिस्टर LIC के एडवाइजर है, लेकिन उन्होंने, जो मेरे साथ जुड़े, उनको 14 लाख रुपए का बिजनेस दिया रेगुलर प्रीमियम में और विदाउट एनी डिस्काउंट। अब आप जोड़ लीजिए कितने पैसे कमाए होंगे एक पॉलिसी में। गॉट इट। वो किस बात का कमाल है, वो जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है उसका कमाल है, राइट। आप भी जुड़ सकते हैं मेरे सिस्टम से, राइट। तो दूसरी बात, एनर्जी से साथ मीटिंग करनी है, फोन कॉल भी करना है, एनर्जी से करना है। हेलो मिस्टर राहुल, हेलो मिस्टर देवगन, हेलो मिस्टर फलाने, हेलो मिस्टर, एनर्जी, आवाज में थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए, राइट। एनर्जी से, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो जीतेगा, दैट्स इट। तीसरी बात, चौथी बात, लंच के पहले, यानी इससे पहले आप दोपहर का भोजन प्राप्त करें। दोपहर का भोजन प्राप्त करने से पहले आपको ये 2 काम कर लेने हैं। क्या, कम से कम 10 फोन कॉल और कम से कम 2 मुलाकात। मुलाकात किससे, डेटिंग नहीं, फिल्मबाजी नहीं, सोशलाइजिंग नहीं, बिजनेस के लिए। बात समझ आ रही है। 10 फोन कॉल हो गए और 2 मुलाकात होगी, चाहे फॉलोअप हुआ हो, नेटवर्किंग हुई हो, प्रोस्पेक्टिव जो मर्जी हुआ हो, बस 10 फोन कॉल और 2 मीटिंग लंच के पहले। क्यों, फर्स्ट हाफ में एनर्जी हाई होती है, फर्स्ट हाफ में एनर्जी हाई होती है।
और जब आपने पहले सुबह की जीत आपकी शुरू अच्छी हो गई तो फिर आपके पूरा जो बाकी का दिन है वो आपका ठीक चला जाएगा पहले दिन की एनर्जी से। और आपका लंच तक ऐसे चला गया, कुछ हुआ नहीं, तो फिर आधा दिन आपका निकल जाए डिप्रेशन में। अरे यार कुछ हुआ नहीं, क्या बताएं, कुछ नहीं हो रहा, अरे क्या करें, चलो यार कुछ थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा गाना सुन लेता हूँ, चलो ठीक है अब कल करेंगे, खत्म हो जाए। बता रहा हूँ यही गलती लोग करते हैं। इसलिए पहले हाफ में 1 बजे के पहले आपको ये 2 काम 100% करने चाहिए। और कोशिश कीजिए पहले फॉलोअप, जहां से बिजनेस क्लोज होता है पॉलिसी आने में, बिकॉज वहीं पे गाड़ी आपकी चलती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं या बार बार आते रहते हैं, कहते हैं कर लेंगे अभी, अरे तो कर लीजिए ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लीजिए। और सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो, क्योंकि आपको पता है मैं जो कंटेंट देता हूँ वो शानदार है, वर्ल्ड क्लास है, और आप लोगों के सहयोग से ही इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। कर लीजिए। अब लास्ट पॉइंट, इसके पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, मेरे सिस्टम से, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, टीम का नंबर है, उससे बात कीजिए और इंक्वायरी कीजिए, जुड़ जाइए। सोचिए नहीं, जुड़ जाएंगे तो उधार जल्दी। कई लोग मेरे ट्रेनिंग में आते हैं, बोले सर अगर काश मैंने आपका सिस्टम पहले ज्वाइन किया होता, या सर मैं काश पहले आया होता आपके प्रोग्राम में, तो भैया मैंने जब जागो तभी सवेरा, राइट, अब आ जाओ। है तो सोचना नहीं है, जहां से लगता है ग्रोथ होनी है चिपक जाना है। लास्ट पॉइंट, जो 20-80% एनर्जी लगा दी आपने कहां पे, अपने बिजनेस को ड्राइव करने में। अब जो 20% एनर्जी बची उसको लगाइए भगवान के ऊपर। अब आप बोलेंगे रवि जी पगला गए हो का, तो बाकी जो हमारा काम है, परिवार, घर, पीवी, बच्चे, क्लाइंट को सपोर्ट करना है, क्लाइंट को सर्विस देना है, ये क्या तुम्हारे चाचा करेंगे आके? आपके मन में प्रश्न आ सकता है, आ रहा होगा। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब सुनिए। जो 20% एनर्जी बची है उसको कहां लगाना है मैंने? गॉड में, भगवान में, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, खुदा, जीसस, राइट, भगवान एक ही है। उस हायर एनर्जी, उस हायर पावर में जिसने सारा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, राइट, जिसको भी मानते हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब आप 20% एनर्जी लगाएंगे गॉड में, तो आपका जो ओवरऑल पूरा हुलिया है, जो आपकी अंदर की बात है, वो एकदम फिर से रिचार्ज हो जाएगी। आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे। तो जब तरोताजा हो जाएंगे तो आपकी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार, फैमिली, समाज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के बर्थडे में, छठी मुंडन में, जितना भी सब झामताम है, वो बिल्कुल बरोबर चलेगा। जितना आप अभी कर रहे हैं उससे बेहतर चलेगा। करके देखिए, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। और जो बाकी बचा बिजनेस का, सर्विस एंड ऑल, वो भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप अंदर से तरोताजा हैं तो सर्विस और वे सब एकदम चकाचक चलेगा। 20% एनर्जी भगवान में। क्या करना चाहिए? जाइए, मंदिर जाइए, जाइए जहां पे आपकी श्रद्धा है, पढ़िए कुछ स्पिरिचुअल ग्रंथ, अच्छे लोगों के नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, राइट, ये सब गॉड की तरफ लेके, जहां पे बिजनेस की बात नहीं हो रही, जहां पे आप अकेले हैं और आप अपने अंदर डिग अपनी सोल को आप नरिश कर रहे हैं। हम सबको पता है, हर धर्म के लोग कहते हैं हमारे अंदर एक सोल आत्मा है, उसमें काम नहीं करेंगे तो बता रहा हूं, सब कुछ मिलने के बाद भी खाली रहोगे, और उसमें काम करोगे तो जो नहीं है वो सब मिल जाएगा, राइट। तो मैंने सारी बातें आराम से बता दिया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए माफी चाहता हूं। अब करेगा कौन? जिसको जीवन में कुछ करना है, जिसको खुजली है। नहीं, बाकी लोग तो रवि जी वीडियो बहुत अच्छा लगा, देख लिया तो क्या करें, देख लिया, धन्यवाद। अरे अब उसका इस्तेमाल कीजिए और काम कीजिए। आप YouTube में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग बना रहेगा तो मैं दोस्तों ऐसे ही शानदार आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर। इसका इस्तेमाल कीजिए और बताइए कमेंट करके इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद।